तुम जैसी भद्दी औरत की औकात भी है मुझसे प्यार करने की। तरुण ने काव्या को पीछे धकेल दिया। उसका सिर पास के टेबल से जा टकराया और उसके सिर से खून निकलने लगा। अगले ही पल काव्या लड़खड़ाकर जमीन पर गिर चुकी थी। मेरी गलती क्या है तरुण? मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तो फिर ये सजा क्यों? काव्या का सवाल सुनते ही तरुण के होठों पर बेरहम मुस्कान तैर गई। उसने अपने पास खड़ी काव्या की सौतेली बहन अनु को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे कच्ची कलियां पसंद है, तुम जैसी बेहुदा औरतें नहीं। अनु मुस्कुराते हुए तरुण को पैशनेटली चूमने लगी। काव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बहन और उसका प्यार दोनों ही काव्या की आंखों के सामने एक दूसरे से लिपटे हुए थे। काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उससे अब ये अपमान सहा नहीं जा रहा था। तभी काव्या का गुस्सा उबलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। वो जैसे तैसे उठ खड़ी हुई और अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। चारों तरफ आग ही आग फैल गई, जिसमें तरुण और अनु बुरी तरह झुलस गए। फिर अगले ही पल हिमाचल के एक खटारा से सरकारी हॉस्पिटल में काव्या चिल्लाते हुए उठी, नहीं! लेकिन जैसे ही उसने आसपास का नजारा देखा तो वो हैरान रह गई। ये मैं कहाँ हूँ और मैं जिंदा कैसे बच गई? काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना हाथ, अपना शरीर, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वो घबरा उठी और दौड़ते हुए बाथरूम के आईने के सामने जा खड़ी हुई और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो मेरा चेहरा नहीं है और ये शरीर, ये भी मेरा नहीं है। तो मैं इस शरीर में क्या कर रही हूँ? कौन है ये लड़की? असल में काव्या मर चुकी थी। उसके अपने ही पिता, सौतेली बहन और बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और काव्या को मिल गया निधि नाम की एक लड़की का शरीर, जो कि मात्र 19 साल की उम्र में किसी अपने की साजिश का शिकार होकर मारी गई थी। लेकिन इस वक्त काव्या इस सच से पूरी तरह अनजान थी और उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी और के शरीर में कैसे आ गई? सवाल कई थे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, ये क्या मजाक है? इस फटीचर को शक्तियों का वारिस चुना गया है। आवाज सुनकर काव्या घबरा गई। उसने तुरंत अपनी नजर यहाँ वहाँ दौड़ाई। कौन है यहाँ? वो आवाज फिर से सुनाई दी, इधर उधर देखना बंद कर बेवकूफ, मैं यही हूँ तेरे कंधे पर। काव्या ने जैसे ही अपने कंधे की तरफ देखा, उसे एक नन्ही सी बेहद खूबसूरत परी दिखाई दी। उसके रंग बिरंगी तितली जैसे पंख थे जो लगातार फड़फड़ाए जा रही थे। काव्या की आंखें हैरानी से फैल